दोस्तों, आपने देश के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी तो सुनी ही होगी जिसने घास की रोटी खाकर और अपने देश के लिए सब सुख चैन त्याग कर अपना जीवन जीने की ठान ली, पर अपने दुश्मनों के आगे कभी घुटने टेकना मंजूर नहीं समझा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के एक महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप की। अपने देश के लिए जैसी त्याग और मर मिटने की भावना महाराणा प्रताप के अंदर थी, वैसी ही भावना उनके सैनिक और घोड़े हाथियों के अंदर भी थी। जी हाँ, इसलिए महाराणा प्रताप के दो अनमोल रत्नों को आज भी पूरी शान के साथ याद किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है महाराणा प्रताप के पास नीले रंग का चेतक नाम का एक ऐसा घोड़ा था जिसके मुकाबले आज तक कोई घोड़ा नहीं हुआ है। वह घोड़ा युद्ध में अपने मालिक के इशारे से पहले ही समझ जाता था कि कहां पर अटैक करना है। महाराणा प्रताप युद्ध में घोड़े को हाथी का मुखौटा पहनाकर रखते थे, जिसे देखकर मुगल सेना के भी होश उड़ जाते थे। यह घोड़ा 360 किलो वजन को लेकर ऐसे दौड़ता था जैसे सूर्य रथ का घोड़ा हो। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप को मानसिंह से ऊंचा किया, जिससे महाराणा प्रताप ने हाथी पर बैठे सेना के प्रमुख को मौत के घाट उतार दिया। यह घोड़ा नहीं था, मुगलों के लिए एक खौफ था। पैर कटने के बाद भी चेतक इतनी तेज दौड़ा कि दुश्मनों को 5 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया और 22 फीट नाले को लांघकर अपने मालिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर चेतक चैन की नींद सो गया। दोस्तों, महाराणा प्रताप भी अपने घोड़े चेतक को पुत्र के समान प्यार करते थे। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने कहा था कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का कोई अंग मुझसे अलग हो गया हो। चेतक के मरने से महाराणा प्रताप को बहुत ही दुख हुआ था। वो बहुत ही रोए थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाथों से चेतक का अंतिम संस्कार किया था। चेतक की तरह ही महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम रामप्रसाद था। रामप्रसाद भी महाराणा प्रताप के प्रति बहुत ही वफादार था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी ने मुगल सेना के कई हाथियों को मौत के घाट उतार दिया, पर जब महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद वो बेबस हो गया तो मुगल सेना ने उसे बंदी बना लिया और अकबर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अकबर रामप्रसाद को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गया और अपने सैनिकों से कहा कि इसका पूरी तरह से ख्याल रखो, इसे अच्छा खाना पानी खिलाओ और इसे अपनी सेना के लिए तैयार करो। पर दोस्तों, अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था रामप्रसाद। अकबर ने उसके आगे बहुत ही अच्छा खाना और पानी रखा, पर उसने इन सबको मुंह तक नहीं लगाया। हाथी कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए केवल अपने मालिक को याद करके रोते रोते ही अपने प्राण त्याग गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी महाराणा प्रताप के दो अनमोल रत्नों की कहानी, जो अपने मालिक के लिए मरकर भी सदा के लिए अमर हो गए।